दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सबको। आज की दूसरी क्लास में अपने मिल रहे हैं संधि के साथ, और तीसरी क्लास होगी आपकी कारक विभक्ति के साथ, और चौथी क्लास में होंगी कुछ पुस्तकें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मतलब 4 क्लासेस में आपकी संस्कृत खत्म हो जाएगी, और इसके बाद एक क्लास हिंदी की आएगी, एक साइकोलॉजी। तो आज की जो 6 क्लासेस हैं पूरी इसी के तहत है, और 7वीं क्लास आपकी काय की होगी, पर्यावरण की होगी। चलिए देखते हैं अब, लेकिन बीच बीच में मैं एक पर्यावरण की डालूंगा, एक हिंदी की, ताकि आप लोगों को उबन ना हो। संधि देखते हैं। संधि अपनी 3 होते हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि, संधि का मेल या योग कहते हैं। वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानाम संधि, वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना। संधि के अलावा 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि क्या होते हैं? स्वरवर्ण के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि को असंधि भी कहते हैं। दीर्घ संधि या सवर्ण दीर्घ संधि: अकः सवर्ण दीर्घा, अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए, जैसे आ ई उ री के बाद आ ई उ री भी आने पर दीर्घ होता है। दीर्घ संधि के उदाहरण देख लीजिए: हिमधन आलया, हिमालय; विद्याधनार्थी, विद्यार्थी; शस्त्र धनागारा, शस्त्रागार। आपसे पूछा जाएगा दीर्घ संधि में मात्र धन ऋणम, याद रखना, लो इंपॉर्टेंट कर लो। तो आप दीर्घ संधि हो गई। यण संधि में देखिए, यण संधि का सूत्र इको एड़ची होता, ई स्थानीय वर्ण होता, आधे ई के स्थान पे या हो जाएगा। यदि इको एड़ची ई उ री ली के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो ई की स्थान पे या हो जाएगा, उ के स्थान पे वा हो जाएगा, री के स्थान पे रा हो जाएगा, लिरी के स्थान पे ला हो जाएगा। चलें आगे देखते हैं। हाँ। इति धन आदि, तो इति ई स्वर है और आ, तो ई के बाद आ गया, स्वर आ गया, तो ई का क्या बनेगा? इत्यादि। तो इसमें से आपका क्या पूछा जाएगा? इसमें लिक्काति पूछा जाता है, मधुवरी पूछा जाता है, मध्वरी और पित्राज्ञा। तो मात्राज्ञा में क्या बनी आपकी? दीर्घ संधि बन रही। पित्राज्ञा में क्या बनी? पितर, ता और रा है। और यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये भी ध्यान दीजिए, मात्र धन ऋणाम है, मात्राज्ञा नहीं, मात्र ऋणाम। तो देखो ये जो त्रा है ना आपका, त्रा, ये री और री मिलके ही दीर्घ होता है, दीर्घ री बन रहा। वहाँ पितृणम में देख लीजिए भाई, पित्र, री के बाद कोई भी स्वर आ गया तो री रा में बन जाता है, क्योंकि ये कोड़ेशी में क्या होता है, ये भी देख लीजिए, आप पढ़िए, ई उ री ली। ठीक है, तो ये आप बहुत याद रखना, पित्राज्ञा है आपको, बस इसमें पित्राज्ञा ही याद रखना है। पित्राज्ञा, लिराकृति, मध्वरी और धात्रांशा, 3-4 याद कर लीजिए, आपके यहीं से संधि में मिल जाएंगे। ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं 3। ये का सा के योग से छत्र बनता है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जा या और आ के योग से ज्ञा बनता है। तारा योग के योग से क्या बनता है? कभी कभी ऐसा लिख देते हैं, ता में हलंत और रा पूरा, ये आ नहीं दिखाते हैं। जा में हलंत धनिया पूरा, का में हलंत धन सा पूरा, तो आ नहीं होगा ऑप्शन में, ये भी देख लेना। ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, जहाँ संधि होगी वहाँ या राला होगा, मतलब या वा राला होगा, आधे अक्षर के साथ जुड़ा हुआ। संधि करते समय एक वर्ण एक तरफ और अच वर्ण दूसरी तरफ होते हैं। सारी चीजें स्पष्ट हैं। ये तो एक सिर्फ मात्र रिवीजन है, इसलिए इतनी स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि संधियों को मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, और तीसरी बार और पढ़ा दूंगा सुपर टेट की क्लासेस में लाइव आके। अभी भी देखें, गुण संधि देखिए, गुण संधि करने वाला सूत्र क्या होता है? आद गुणा होता है। गुण संज्ञक वर्ण क्या होते हैं? आ, ए और ओ। आद के बाद अच आ जाए तो गुण होती है, जैसे आ और आ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, आ से आएगा कंठ, ए से कंठ तालु, और चाहे स्थान लिखेंगे, कुछ नहीं है। देखें, आ के बाद ई आएगा तो ये बनेगा, आ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा, आ के बाद री आएगा तो अर बनेगा, आ के बाद तो अर और अल जहाँ निकलें, क्या निकलें? अर और अल का यदि उच्चारण हो तो वहाँ आंख मीच के गुण संधि कर देना। जैसे कि है उपेंद्र, उपधन इंद्र, ये तो उपेंद्र। रमाधनी स रमेश, देवधनी स देवर्षि, 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 देखो देवर्षि, ये देखो स्पष्ट दिख रहा है, देवर्षि स्पष्ट दिख रहा है, देवर्षि, देवर्षि। सूर्योदय, सूर्योदय, ओदय। नेनम, ने ऐनम, नेनम, नेनम। नेधन, एयम, एम। देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम इसमें एच ओ वाई लगाने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन नेयम में देखो, ना धन एम, आ और ई मिल के ये बनता है, तो नेयम। तो नेयम इंपॉर्टेंट है, इसमें आप नियम को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये अब बात के रूप में आप देख सकते हैं इसको। जलधन उर्मी, तो जलोर्मी। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। देखो, और इसके हमने आपको तव लकारा भी देख लेना, तव धन लकारा, तव धन आधन लकारा। तो सामान्य ए की मात्रा दिखे तो गुण संधि होती है, ओ की मात्रा दिखे तो भी गुण संधि होती है, आर और अलाएं तो गुण संधि होती है।
एक पाई लगा हो तो भी गुण संधि होती है, मतलब एक मात्रा लगी हो तो गुण संधि होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही रट लो। जिसने आज तक संधि नहीं पढ़ी इतना रट के चले जाओ, उसको संधि क्या होंगी आ जाएंगी, उसको संधि क्या होंगी आ जाएंगी। लीजिए देखो मैंने इतना हाईलाइट कर दिया। आगे देखते हैं वृद्धि संधि देखते हैं। सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या होते हैं, आ है, ए है और ओ है। वृद्धि एच, आत धन एच क्या हो गया वृद्धि बन गया। आ धन आ जोड़ोगे तो आई हो जाएगा, आ धन ओ जोड़ोगे तो औ हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो सदा धन यो सदैव, सदा धन यो सदैव, बंधन औषधि बन औषधि, नैव धन मैव धन एवं माँ धन आओ मैवम। जहाँ आय और औ की मात्रा दिखती है वहाँ से संधि होती है। सदैव संधि विच्छेद में यो और एवं ही आएगा, एव नहीं आएगा, मतलब एव। तथया धन यो, लता धन ऐसा, एवं माने एव धन एवं देव और औदारम, तो अवम आएगा, ये की मात्रा नहीं लगेगी। देख लीजिए आप हैं, तो इसमें काय में होती है वृद्धि संधि होती है। अयादि में देख लीजिए सूत्र है अपना एचो अवायवा। सूत्र है एच ओ अवायवा, एच के बाद ए ओ आई और औ आ जाए। एच धन अची तो बनेगा क्या अयादि, एच ओ अवायवा। ए धन अच, ए के बाद अच आया, मतलब ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो आय बनेगा। ओ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो औ बनेगा। ए के बाद अच आएगा तो आय बनेगा। ओ के बाद अच आएगा तो आ बनेगा। आ ए ओ गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। आ ए और ओ वृद्धि संज्ञक वर्ण भी होते हैं। गुण संज्ञक आ ए ओ और दीर्घ आ और आई और औ वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। मिलते नहीं, सिर्फ होने चाहिए। ये अच इनमें मिलता नहीं है, ये होना चाहिए। चलें आगे देखें, जैसे हमने कहा चे धन अनम, तो ए के बाद आ आया, ए के बाद आ आया तो एक आय बदल गया, आय में बदल गया, तो ये पूरी संधि कैसी होगी आपकी देख लीजिए। चय धन आय धन अनम चैनम। जैसे पवनः, पो धन अनः, पा ओ और अनः तो पवनम। जैसे गोधन ईश्वरः, गा धन ओ धन ईश्वरः, औ तो क्या हो गया गवीश्वरः हैं। अगला देखें हरे, हरे देख लेना भाई, हरे हर धन ए हरे। नायका में नय धन अकह हैं। पापका में पौधन अका। कवे में कौधन ए, कवे धन ए, ये इंपॉर्टेंट है कवे के। क्रेनम का देख लो, क्रे धननम क्रेणम। पाप का पौधन अका पूछा जाएगा पाप का तो। चलो पूर्व रूप संधि महा इंपॉर्टेंट, जो महा महत्वपूर्ण, महा महत्वपूर्ण, लिख ही दिया मैंने। ठीक है, महामहत्वपूर्ण देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंग पदांती, एंग ए और ओ जिसके पद अंत में हो। एंग पदांती, पदांती ए और आओ पूर्व रूप संधि होती है। ए और आओ पहले आए, आ बाद में आए। और इस संधि की विशेषता भाई सब क्या होती है देख लीजिए। हरियो ये आएगा, ये आएगा। विष्णु, विष्णु धन आओ। ए तो धन अपी, एते अपी। पूर्व रूप संधि अयादि का अपवाद होती है। ए ओ पद के होने चाहिए, धातु के नहीं है। पद के होने चाहिए, ए ओ पद के अंत में है तो पूर्व रूप संधि होगी। देखो ए ओ पद के अंत में है और ये पद के होने चाहिए, धातु आतु के नहीं होने चाहिए। अगला देखिए पररूप संधि, एंग परिरूपम। ए और आओ अब धातु के होने चाहिए, लेकिन उपसर्ग आ के साथ जुड़े होने चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है प्रेजते, आपको सिर्फ याद रखना है प्रेजते। उपोसती और उपोसती याद रख लीजिए, प्रेजिते याद रख लीजिए। इन दो शब्दों को ही पूछा जाता है। पहले उपसर्ग आ होना चाहिए, ए और ओ धातु के होने चाहिए। पररूप संधि का ये पररूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद है और पूर्व रूप संधि अयादि संधि का अपवाद है। कुछ स्वर संधि के वो देख लेते हैं अपवाद, जैसे अक्षधन ऊर्णी, अक्षोहिणी, तो इसमें कौन होती है वृद्धि संधि होती है, जबकि होनी क्या चाहिए थी गुण संधि। तो अपना याद रखना, सिर्फ अक्षोहिणी में कौन सी होती है वृद्धि संधि होती है। प्रे उपसर्ग के बाद ऊ ऊड़ एस और एस पद आए तो वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश होता है, वृद्धि संधि होती है। प्रे उपसर्ग के बाद ऊ ऊड़ और एस आए तो क्या होगा, जैसे तुम्हारा प्र हो गया, प्रोण हो गया, ये वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। अगला देखें, प्रे के बाद बस्तर, कम्बल, बसन, ऋण तथा दस, इन 6 शब्दों के साथ ऋण शब्द आए तो प्रे, बस्तर, कम्बल, बसन, इन शब्दों के साथ ऋण शब्द आए तो पूर्व और पर दोनों स्थान पर वृद्धि संज्ञा वर्ण हो जाता है। जिससे प्रे धन ऋणम, वस्त्र धन ऋणम, ऋणम आ गया तो वृद्धि संधि का आपको करना है। अगला देखते हैं,
अवर्णांत उपसर्ग के बाद री के प्रारंभ होने से, अवर्णांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो पूर्व पद के स्थान पर वृद्धि संज्ञक का आदेश होता है। प्रधन रक्षति तो प्राच्छति, उपधन रक्षति उपाच्छति। फिलहाल इतना कठिन पूछा नहीं जाएगा, ये फिर भी आप एक बार देख लेना। सकंदु आदि गण टी संज्ञक पूर्व और वर्णों के स्थान पर पररूप संधि होती है। सगधन अंधु सकांधु टिक संज्ञक का लोप हो रहा है इसमें। तो मनीषा में क्या होती है, मनस धन ईसा, मनीषा में बुद्धि होती है। तो टी संज्ञक वर्ण का पररूप संधि बन गई, यहाँ पे कौन सी है, पररूप संधि है। मनीषा मनस धन ईसा। मार्तंडा पतंजलि, पतंजलि में भी क्या है, पररूप संधि होती है, पतंधन जली। आगे देखें, जब स्व शब्द के बाद एर एन आदि शब्द आए तो वृद्धि हो जाता है। स्वरेरा स्वरेणी, तो ये शब्द कैसे होते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। सुखेंदन सुखार्ता तृतीय तत्पुरुष है। यदि पूर्व में आवर्ण के बाद होने पर रथ शब्द हो तो दोनों शब्दों को तृतीय तत्पुरुष समास हुआ हो तो वृद्धि संधि होती है। सुखेंदन का सुखार्ता तत्पुरुष हो गया तो कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। आगे चलते हैं भाई, व्यंजन संधि देख लीजिए कुछ। अब हम व्यंजन संधि की चर्चा कर लेते हैं। सिर्फ हमें सूत्र देखना हो, हल्का हल्का देखेंगे, जानकारी लेना है। श्चुत्व संधि, स्तो स्नाश्चु, सा के स्थान पर सा, ता के स्थान पर चा, था के स्थान पर छा, दा के स्थान पर जा और धा के स्थान पर झा और ना के स्थान पर या होगा। स्तो स्नाश्चु, स्तो सा और ता वर्ग के बाद स्नाश्चु सा और चा वर्ग आ जाए, मतलब इनका कह रहा है कि यदि कहीं पर भी सा के बाद सा, ता के बाद चा, था के बाद छा, स्तो स्नाश्चु सा वर्ग के बाद कोई भी सा ता वर्ग के बाद पहले सा या चा वर्ग हो तो सा चा हो जाएगा। मतलब कोई भी हो तो सा का क्या हो जाएगा, सा, ता का चा, था का छा, दा का जा, वरना धा का झा। कोई भी हो, जैसे रामस धन से थे, सा के बाद सा है तो ये सा कायम बन गया इसमें। सत धन चितम, देखो अब ता और चा का ता के बाद चिता गया सत, तो चा दोष धन चरितम, ये सा, इसके बाद देखो कोई सा तो नहीं है लेकिन है क्या, चा वर्ग है चा वर्ग का अक्षर है सा के बाद, तो इसमें काय बदल गया, सा में बदल। मतलब सा वर्ग और ता वर्ग के बाद यदि सा और चा वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाएगा तो सा और चा में बदल जाएंगे। ये अपने लाइन बता दिए। जो कस धन चितम, ये देखो इसमें इंपॉर्टेंट लगा है। याच धनता, याच्या, सहजन, उदधन जुला, इसमें भी देख ली। उच्चारण में उत्तधन चारणम व्यंजन संधि होती है। कौन सी व्यंजन संधि होती है, स्तुच्च संधि, स्तुत्व संधि होती है। स्तुत्व देख लीजिए भाई, स्नाष्टु, स्तोधन स्टान स्तु, मतलब स्तो के बाद यदि स्टुन शब्द आ जाए, मतलब सा और ता वर्ग के बाद, सा और ता वर्ग के बाद सा और टा वर्ग आ जाए तो सा टा ठा डा ढा इड़ा हो जाते हैं। सा या ता वर्ग के पहले या बाद में सकार या टा का योग होने पर सा को सा तथा ता वर्ग को टा वर्ग में बदल देते। ता के स्थान पर टा हो जाएगा, था के स्थान पर ठा, दा के स्थान पर डा, धा के स्थान पर ढा और ना के स्थान पर इणा हो जाता है। देख लीजिए। तत धन टीका, ता के बाद टा आया तो टट, ये ता बदल गया। रामस धन टीकते, सा बदल गया। रामस धन षष्ठा, सा बदल गया। कृष धन अणा, सा बदल गया। दुष्धन ता, दुष्टा। चक्रधन ढोक से, चक्र ढोक से। विष्णु पेष्टा। आगे देखते हैं। जसत्व संधि, पदांत जसत्व, झलाम जसोयंते, झल प्रत्याहार के स्थान पर जस हो जाता है। झल प्रत्याहार के बाद अच हो या हल हो, कोई वर्ण हो या ना हो तब भी जस होगा। झल प्रत्याहार के बाद अच हो या हल हो, कोई भी वर्ण हो या ना हो, ठीक है। कुल में खा खा गा, यदि जस आ रहा है तो कंठ आदेश। स्थानीय वर्ण झल के बाद झल का जस होना है, का खा गा गा का गा बनेगा, मतलब पांचों अक्षरों का तृतीय अक्षर बनेगा, जा बनेगा। इसमें डा दा बा, ठीक है। उदाहरण में बाघ धन ईसक, का गा बनना, अच धन आता, आए या ना आए तब भी। चित धन आनंदा, चित धन आनंदा। जगत धन ईसा, जगदीसा। लब धन अदा, लब्धा। तो भा है, भा का बनना है, बा का भा बना है, भा का बा बन जाएगा। कुद धन ईसा, धा का दा बनेगा। युद्ध धन ईसा, दा दा बनेगा। दिग्धन गजा, दिग्गजा। झलाम जस झसी, झल के स्थान पर जस वर्ण हो जाता। पूर्व वर्ण का गा हो, आदेश वर्ण ये होगा, पर वर्ण नहीं होंगे, मतलब इनके बाद ये वर्ण दिखे तो आदेश ये हो जाएगा। देखिए, कुद धन धा, धा दिखा कुद्दा हो गया। लब धन धा, लब्धा हो गया। ऋणधि, ऋणधि हो गया। बोध धन धा, बुद्धा हो गया। वृद्धि, धा के स्थान पर धा, वृद्धि। धातु कभी पद नहीं होता, धातु कभी पद नहीं होता, इतने याद रखना। चित्त संधि देख लेते हैं। खरीचा, हमको सूत्र बड़े इनके याद रखने हैं,
पूछी आपके में स्वर संधि जाएंगी प्राइमरी लेवल पे। जूनियर लेवल पे व्यंजन पूछी जाती है तो उसकी चिंता ना करें, प्राइमरी लेवल पे देख लें आप लोग। खरीचा, झल के बाद खर आएगा तो आदेश वर्ण हो जाएगा, झल के बाद ये आया आदेश का खा का जा होगा, झल आएगा तो ये आपके होते सा के स्थान पर सा आदेश रहेगा। झल प्रत्याहार के बाद कोई भी वर्ग के एक दो या सा हो तो हो जाता। सद धन कारा ता हो गया सत्कारा। आपको सूत्र याद करने हैं इनकी। मोह अनुस्वारा, अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र क्या होता है? मोह अनुस्वारा, हरिम धन बंदे हरिम बंदे, जहाँ बिंदी वाले आए अनुस्वार संधि लगा देना। तो धन करोसी तुम करोसी, रामस धन भजामी रामम भजामी, जलम धन बहती जलम बहती, धनम यच्छम, दुखद सहते दुखम सहते। लत संधि क्या होती? तोरली। सूत्र क्या होता? तोरली सूता, यदि तावर के बाद ला वर्ग आए तो लय हो जाता है। तद धन लीना तल्लीना, उद धन लेखा उल्लेखा, विद्वान धन लिखती विद्वान लिख्यति। पर सवर्ण संधि क्या होते हैं? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार आए तो इंग्या या यणा नामा हो जाता है। ठीक है। अनुस्वार के बाद का से लेके माँ तक का कोई भी वर्ण आए अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। यह प्रत्याहार में सा हा को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। गंगा देखो, अंका यणा बन गया गंगा, शंखा खा शंखा, अंका अंक चिंता। यह संधि सदैव दो वर्णों में होती है, कोई भी शब्द नहीं होगा दो शब्दों, जैसे मंदा पंपा। अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है जब उसके बाद या वार आला या सा हाँ हो। अनुस्वार तभी अनुस्वार रहता है जब उसके बाद या वार आला हो, नहीं तो नहीं रहता। संयम संवारा संयम तब रहेगा, नहीं तो ना बन जाएगा। अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकते हैं जब उसके बाद या वार आला हो। व पदांतस्य, पदांत के अनुसार स्थान पर सवर्ण विलय से होता है। कुछ नहीं इसमें हटाओ। अनुनासिक संधि देख लो, यरोर नासके अन्नासके वा, यरोर अन्नासके अन्नासको वा विकल्प से होगा। यर के बाद अनुनासिक वर्ण आया तो अनुनासिक आदेश हो जाता। प्राग धन मुखा प्रांग मुखा, का के बाद अनुनासिक वर्ण आया देखो हो गया। सड धन मासा अनुनासिक वर्ण आया, सद धनमति आया तो सन्मति तो ना बना दो। जगत नाथा जगन्नाथा, तो जगन्नाथा में कौन सी होती है? अनुनासिक संधि होती है। तो इस प्रकार से आपकी ये सारी संधियाँ क्या हो गई? समापन हो गई। मिलते हैं अगली क्लास में कारक एक विभक्ति के साथ। आप लोगों को लग रहा होगा सर ने बहुत कम पढ़ा है, इसके कुछ कम पढ़ाने से मतलब नहीं होता है। आपका मतलब ये है कि हमने एक बार सारी आपकी चीज़ें आपकी नाकों के सामने से गुजार दी। आप इतनी जल्दी 18 मिनट में पूरा रिवीजन थोड़ी कर सकते। रिवीजन भी कर लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।